नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे इसके लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए और कोशिश करिए कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। चलिए बात करते हैं पिछले एपिसोड की। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राहु को निर्देश दिया है इंद्रदेव ने कि जाइए नीलिमा पर अपना वश जमाई। कहाँ भी आप स्त्रियों के चक्कर में पड़े हैं। हाँ मतलब ये तो बात है, वो झगड़ा लगवा पाएंगे, उनके बस का नहीं है। अच्छा, जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं जो देवी की मनसा है, देवी संज्ञा की मनसा है, उसमें वो कामयाब भी हो सकती है क्योंकि ब्रह्मदेव तो पहले से ही खफा बैठे हैं और महादेव और भगवान नारायण भी डर रहे हैं इस बात से। हाँ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसी बात। तो त्रिदेवों में आपस में फूट पड़ना बहुत इस वक्त सरल लग रहा है कि कैसे सृष्टि के निर्माण करता, सृष्टि के चालक और सृष्टि के विध्वंसक तीनों में एक मत ना हो, उसके बाद इनकी शक्तियां कुछ और प्रबल हो जाएंगी। अच्छा, इधर हम देख रहे हैं कि नियति भी शनिदेव के विरुद्ध है, कार्य कर रही है। तो शनिदेव तैयारी कर रहे हैं युद्ध की और देव विश्वकर्मा जी से उन्होंने मदद मांगी है क्योंकि वो उन्हीं की छत्र छाया में रही है हमेशा। सबसे ज्यादा अगर कोई नीलिमा देवी भी तैयारी में एकदम लगी हुई है। सबसे ज्यादा अगर कोई नीलिमा को जानता है तो वो है हमारे देव विश्वकर्मा। अच्छा, पावर देख के देवराज इंद्र को ऐसा लग रहा है तो बड़ी आराम से हरा लेंगे यार शनिदेव को। कहाँ देवी संज्ञा पड़ी उन चक्करों में, आज ही भेज दो रहा हूं इनको। कोई नहीं है टक्कर में, क्या है पड़े हुए चक्कर में। फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 159 पार्ट 2। जानता हूं कि नीलिमा मेरा अंत करने में सक्षम है नानाश्री, परंतु मुझे यह जानना है कि वो मेरा अंत करने के लिए क्या करेगी, किस शक्ति का प्रयोग करेगी। इस समय वो एक अनियंत्रित शक्ति है शनि, जो अप्रत्याशित रूप से व्यवहार कर सकती है। बड़ी सावधानी बरतनी होगी हमें उसके साथ। देखा, ज्यादा पावर्स यूज करने के बाद बहुत बुरा हुआ। दिखता है तुम्हारे मुख पर 12 वर्षों के बंधन का दुष्परिणाम। इतने समय अगर कोई बंदी रहे तो शरीर क्या, आत्मा तक दुर्बल हो जाती। थोड़ी भी असावधानी हुई तो वो घातक रूप से संकटकारी हो सकती है। शनि की आंखों से डरते थे ना। तुम्हारे शब्दों का अर्थ क्या है? मेरा तात्पर्य ये था कि यही कि मैं दुर्बल हूँ, यही कि मैं अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ हूँ। तुम मुझे मेरी शक्तियों से परिचय कराओगे। मैं सोचा तो ऐसे ही था। मुझे मेरा लक्ष्य समझाओगे। नीचे कम है, अब जाओ काम है। मैं तो बस ये कह रहा था कि भाई नीले को और कितना ढीला करेंगी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है शब्द। शब्दों को अस्त्र बनाकर प्रयोग करती है नीलिमा। वो व्यक्ति की चेतना में जाकर उसके अंदर के सबसे बड़े भय को जागृत करती है। और फिर कुछ ही क्षण में व्यक्ति शक्तिहीन होने लगता है। डर पर नियंत्रण। तुम्हें लगा कि मुझे समझ ही नहीं आएगा कि तुम मेरी शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लेना चाहते हो। वाह। ताकि पूरे पाताल लोक में सभी असुरों के बीच में तुम्हारी जय जयकार हो और तुम्हारा एक अधूरा प्रतिशोध
पूर्ण हो सके। वाह, तेरा तुमने सोची भी ना होगी राहु। तुम मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान क्या दोगे राहु? तुम्हारा तो स्वयं का ही अस्तित्व अधूरा है। वाह 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 वाह। देव नहीं मानते, दानव तुम्हें दानव नहीं समझते। अमृत पान करने के बाद भी तुम देव नहीं बन पाए। जिसके स्वयं का ही सर धड़ का पता ना हो, वो अमृत चुराने वाला मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान क्या देगा? वाह वाह भैया वाह, टोटल फायर। सारी पुरानी फाइलें निकालो। फाइल देख रहे हो? पूरे पत्थर हुए चले जा रहे हैं। के शब्दों का प्रभाव कितना किसी की चेतना पर पड़ रहा है, उसका संकेत व्यक्ति के शरीर पर साफ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। दे रहा है। उस व्यक्ति के शरीर पर एक नीले रंग की आभा आती जाती है। पहले हाथ, फिर पांव, और जब ये रंग मुख तक चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि नीलिमा उस व्यक्ति पर पूरा प्रभाव डाल चुकी है। ओहो, बस करो, क्षमा करो मुझे। भूल हुई मुझसे जो तुम्हें अपने प्रभाव में करने चला आया। मैं किसी योग्य नहीं, मेरा जीवन पूर्णतः निरर्थक है। मैं जीवन में तुम्हें कभी अपने वश में करने का प्रयास नहीं करूंगा। सरेंडर। जाने दो मुझे, जाने दो। मुझे घर जाना है। आज क्षमा कर रही हूँ। यदि भविष्य में ऐसी कोई भी भूल करने का प्रयास किया तो कोई भूल करने के योग्य नहीं रहोगे। तुम्हें तुम्हारे डर का वो आईना दिखाऊंगी। नीलिमा तुम्हारा विलोम है शनि, तुम्हारी प्रतिशक्ति है वो। तुम आक्रमण से पहले चेतावनी देते हो। वो नहीं देंगे। और वो पहले आक्रमण करती है, फिर चेतावनी देती है। बताना भूल गई। तुम प्रकृति के सामने झुकना जानते हो, तो वो सबको अपने समक्ष झुकाना विश्वास रखती है। नीलिमा के विषय में जो मैं जानता था मैंने तुम्हें बता दिया है शनि। आपने जो कहा मैं समझा नानाश्री। और नीलिमा ने जब मुझ पर प्रहार किया था तो उससे भी एक बात समझ आ रही कि अब तक नीलिमा उतनी शक्तिशाली नहीं हुई वो स्वयं मुझ पर प्रहार करने का मन बना सके। हाँ। परंतु उसे अपनी शक्तियां फिर से जगाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बस तुम दोनों में केवल एक ही अंतर है कि तुम्हारे पास त्रिदेव के साथ की ऊर्जा है, नीलिमा के पास नहीं। देवी संज्ञा नीलिमा को लेकर गई, वो इसका भी तोड़ निकाले लेंगे। मेरे विरुद्ध उसका उपयोग कर सके तो वो अवश्य प्रयास करेंगे कि नीलिमा भी मेरे ही समान शक्तिशाली हो जाए। वो अवश्य त्रिदेव की कोई ऊर्जा का रूप उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। ओहो, कितना डेडिकेशन दिखा रही है भाई प्रतिशोध में। मैं संज्ञा अपने तप की शक्ति और अपने मन की श्रद्धा की आहुति देकर सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव महाशक्तिमान ब्रह्मदेव का आह्वान ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। इनका कार्य हो जाएगा बड़ी सरलता से। ब्रह्मदेव पहले से ही क्रुद्ध बैठे हुए हैं। शनिदेव साहब यही कहेंगे, अब शनिदेव महादेव ही बचाए। मैं तुम्हारी भक्ति और तप से प्रसन्न हुआ। नमः। कहो क्या वर चाहिए तुम? प्रणिपात ब्रह्मदेव, मुझे संतोष है कि मैं परम पिता को प्रसन्न कर सकी। जिससे परम पिता प्रसन्न हो
उसे भला किसी वर की क्या आवश्यकता है? मैंने तो आपका आह्वान किया ताकि मैं आपसे मार्गदर्शन ले सकूं। मुझे मार्ग बताएं ब्रह्मदेव, कैसे मैं शीघ्र महादेव को प्रसन्न कर सकूं। यदि कोई वर चाहिए तो महादेव के समक्ष जाने की क्या आवश्यकता, जब मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूं। भाई फंसा रही बातों में। मैं आपसे वर मांग लेती, परंतु आप दे नहीं पाएंगे। आप रूपरेखा बनाते, परंतु बाकी सब कार्य संभालना तो नारायण और महादेव के हाथों में है। ये भी ठीक है। महादेव पंच तत्वों के स्वामी हैं, पंचभूतेश्वर है वो। संज्ञा, यदि महादेव पंचभूतेश्वर हैं, तो मैं भी पंचानन हूं। देखना चाहती हो मेरा महान रूप? अब देखना शनि, कैसे मैं त्रिदेव के मतभेद का प्रयोग करके नीलिमा से तुम्हारा अंत करवाती हूँ। जय हो ब्रह्मदेव की। दरअसल ब्रह्मदेव ने जो अभी नाम लिया पंचानन, आपको बताना चाहूंगा कि ब्रह्मदेव के हमेशा से सब लोगों ने केवल 3 मुख देखे हैं, लेकिन ब्रह्मदेव के 5 मुख हैं। एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं और एक सबसे ऊपर। इसीलिए उनको पंचानन कहते हैं। और वो 5 मुख जो है वो 5 प्रकार की इंद्रियों को अपने वश में करने का एक प्रतीकात्मक रूप है कि जो सृजन करता है वो इन 5 इंद्रियों का भी सृजन करता है। और वही वो जो सृजन करता है वो इस चीज की शक्ति भी रखता है कि वो कैसे उसको अपने वश में कर सके। देखिए, देवता, किसी भी देव को आप अगर फॉलो करते, चाहे आप ब्रह्मदेव को माने, चाहे महादेव को माने और चाहे नारायण को माने, सब केवल एक ही ज्ञान देते हैं कि आपको अपनी इंद्रियों पे वश करना है। और अल्टीमेट गोल क्या है आपका? अल्टीमेट गोल यही है कि जिस भी आराध्य को आप साधते हो, मानते हो, आप उनकी भक्ति में अपनी आत्मा को समर्पित करते और उन्हीं का एक अंश बन जाए। ये एक अल्टीमेट गोल है। और तीनों का एक ही रूप है, तीनों की उत्पत्ति एक ही जगह से मानी गई, क्योंकि तीनों का आधार एक ही है। अब उत्पत्ति के विषय में जब बात करेंगे तो सब अलग अलग टीका टिप्पणी है कि नाभि से निकले हैं नारायण के, हमारे ब्रह्मा जी और शिव जी आदि अनंत हैं। लेकिन इन सबका जो स्रोत है, जो मुख्याग्नि, जिसे कहते हैं ना कि मुख्य धारा, वही। फिलहाल जिस प्रकार से देवी संज्ञा अपना कार्य कर रही है, वो स्त्री हैं, कुछ भी कर सकती हैं। भाई ये लाइन एकदम सूट कर रही है यहाँ पे कि मतलब ये पंच लाइन है। वो जैसे कहता ना कि आप डायरेक्टर से मिल ले डायरेक्ट, उसके बाद भी कहे कि नहीं एक बार वो थोड़ा सा मिलना था उनसे। जिस प्रकार से वो अपनी बुद्धि का सारा इस्तेमाल कर रही हैं, बड़ी ही भयानक बुद्धि है कि उन्होंने सूर्यदेव को कई बार चकमा दिया, शनिदेव को दिया, छाया को दिया, अपने पुत्र पुत्री को भी दिया और पिता को भी दिया। अब देखिए, तो परम पिता को भी देने पे आ गए। और एक बार तो इंद्रदेव को भी दे दिए थे। हाँ, इंद्रदेव को तो पता नहीं थी, बहुत बुरा फंसाई। जिस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मदेव का आह्वान किया, उसके बाद उनसे कहा नहीं, आप तो नहीं दे पाएंगे, आप ये बता दीजिए कि मुझे महादेव को कैसे प्रसन्न करना, आप सरल तरीका बता दीजिए। केवल आप ये बता दीजिए मुझे। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता। अच्छा, अभी हुआ क्या कि शनिदेव, कुछ एपिसोडों पहले जब शनिदेव से बात हो रही थी ब्रह्मदेव की, तो शनिदेव ने कहा कि अगर महादेव नहीं चाहते तो मुझे नहीं सुनना है। महादेव अगर चाहते नहीं कि मैं भविष्य जानूं तो मुझे जानना नहीं है। तो ब्रह्मदेव पहले से ही उनसे रुष्ट। अब संज्ञा ने भी, देवी संज्ञा ने भी वही सामने दोहराया। अब ब्रह्मदेव, मुझे लग रहा है कि जो वो चाहती हैं वो वरदान उनको दे दें। क्या होता है आगे, किस प्रकार से एक दूसरे से विमुख करती हैं देवी संज्ञा। और राहुल का बुरा हाल कर दिया भाई। राहुल तो एकदम नीले पे नीला आ गया नया उजाला।
एक नया तो नहीं होता जैसे स्कूटी में हम रैपिंग कराते हैं। हाँ, नहीं रैपिंग हो गई, नहीं रैपिंग हो गई। बड़ा ही अद्भुत लग रहा है ये एपिसोड। फिलहाल इस एपिसोड पे करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।